जोहार आप सभी को। जैसे कि हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म जेटेड ट्रिप जोन में हम लोग लेकर के आए हैं जेटेड 2026 के लिए आपका फाउंडेशन सीरीज। इस सीरीज में हम लोग का जो क्लास अभी चल रहा है वो हमारे मैथ का एक चैप्टर नंबर सीरीज के बारे में चल रहा है। तो हम लोग पिछले पिछले क्लास में हम लोग ये नंबर सिस्टम के बारे में आधा पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में जान गए हैं, आपका होल नंबर्स के बारे में जान गए हैं। अच्छा, लिख देते हैं। जैसे हम लोग पहला हो गया आपका नेचुरल नंबर्स, दूसरा हो गया आपका होल नंबर्स, तीसरा हो गया आपका इवन नंबर और चौथा हो गया आपका ऑड नंबर। इन चारों नंबर्स के बारे में हम लोग पिछले 2 क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग एक नंबर सिस्टम का नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, ठीक। तो आपका प्राइम नंबर्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या का मतलब है, अभाज्य संख्या होता क्या है? वैसे संख्या जिसका अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो सिर्फ अपने आप से और एक से भाग जाता हो। वैसे संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए, थोड़ा सा लिख देते हैं। अभाज्य संख्या वैसा संख्या को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक से और खुद से कटता हो या भाग जाता हो। किसी संख्या को अभाज्य संख्या होने के लिए उसके पास क्या गुण होना चाहिए? अगर आप कोई संख्या को अभाज्य संख्या बोल रहे हैं, जैसे संख्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना सारा नंबर्स है। अब इन संख्याओं में से आप अगर अभाज्य संख्या किसी संख्या को बोल रहे हैं तब किस आधार पर बोल रहे हैं? तो उसको हम लोग समझते हैं।
कोई संख्या को अभाज्य संख्या होने के लिए अभाज्य संख्या किसी संख्या को हम कब बोल सकते हैं? अगर कोई संख्या है और उस संख्या का अगर सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो रहा हो, उस संख्या का सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर अगर हो रहा है तो आप उस संख्या को अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं एक के बारे में सोच करके। एक का गुणनखंड आपको करने बोला जाए तो क्या होगा? एक का गुणनखंड 1 into 1। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या इसका गुणनखंड? नहीं हो सकता। तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं अभाज्य संख्या है? हमने कहा फैक्ट फैक्ट के तर्ज पर इसको याद रखिए। कोई संख्या अभाज्य संख्या उसको हम तभी बोल सकते हैं, लिख लीजिए, कोई संख्या को अभाज्य संख्या हम तभी बोल सकते हैं जब उस संख्या का सिर्फ दो गुणनखंड हो। गुणनखंड मीन्स फैक्टर। कोई संख्या को हम अभाज्य संख्या तभी बोल सकते हैं जब उस संख्या का सिर्फ दो गुणनखंड हो। तो जैसे कि हम लोग एक को देखें, एक का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो क्या होता है? 1 into 1। इसके अलावा आप इसको और कुछ तोड़ सकते हैं, इसके कुछ गुणनखंड निकाल सकते हैं? नहीं। तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या है? दो को देखते हैं। दो को लिख सकते हैं 1 into 2, फिर 2 into 1 होगा। कितना गुणनखंड हुआ इसका? दो गुणनखंड हुआ। क्या 1 और 2। तो इस स्टेप से बोल सकते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है। क्या दो के अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या इसकी गुणनखंड? नहीं ना। तो ये दो क्या होगी आपका? एक अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का सीरीज का फर्स्ट अभाज्य संख्या। फिर 3 क्या कीजिए? 1 into 3 और 3 into 1। क्या इसके अलावा और कुछ तीसरा ला सकते हैं इसका गुणनखंड? कर सकते हैं? नहीं। तो नहीं, तो ये भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। 4 का देखिए, 1 into 4 4 होगा, 2 into 2 4 होगा, फिर 4 into 1 4 होगा। लेकिन हम लोग क्या बोले हैं? कोई संख्या को अभाज्य संख्या हम तभी बोल सकते हैं जब उस संख्या का सिर्फ दो गुणनखंड हो। लेकिन क्या हमारे यहाँ पर दो है? यहाँ पर कितना है? 3 है। 3 है, तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है? नहीं, इसको नहीं बोल सकते अभाज्य संख्या है बोल करके। ठीक है। अब 5 के बारे में सोचिए। 5 को 1 into 5 और 5 into 1, इन दो गुणनखंडों के अलावा क्या तीसरा ऑप्शन है आपके पास? अगर नहीं है तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। फिर 6 के बारे में सोचिए। 1 into 6, एक से तो सबको जाएगा,
तो 1 इंटू 6 हुआ, फिर 2 इंटू 3 6 हुआ, 1 इंटू 6 6 हुआ, फिर 3 इंटू 2 6 हुआ, फिर 6 इंटू 1 6 हुआ। कितना हुआ? 4 हुआ। होना कितना चाहिए? सिर्फ 2। अगर 2 से ज्यादा है तो कभी भी अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकता। कुछ भी होगा पर अभाज्य संख्या तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना गेजे पेटे करने से करके हम लोग देख लिए कि अभाज्य संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या की सीरीज हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या एक तो नहीं है, क्या है? 2 है, फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 5 है, फिर क्या है? 7 है, 9 है क्या? अगर आप लोग में से कोई 9 अगर सोच रहे हैं तो देखते हैं कि 9 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो अभाज्य संख्या, आप किस संख्या को अभाज्य संख्या कब बोल सकते हैं? कोई संख्या को अभाज्य संख्या हम तभी बोल सकते हैं जब उस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो। तो देखते हैं 9 का फैक्टर कितना है, तब पता चल जाएगा 9 है कि नहीं। चलिए देखते हैं। 1 इंटू 9 बराबर 9 होगा, फिर 2 से जाएगा क्या? 3 से, 3 इंटू 3 9 होगा, 4 से जाएगा क्या? 5 से, 6 से, 7 से, 8 से नहीं, तो 9 से। 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। कितना फैक्टर हुआ इसका? 3 फैक्टर। तो अब 3 फैक्टर वाले संख्या क्या वो अभाज्य संख्या होता है? अभाज्य संख्या हम तभी बोल सकते हैं जब उस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो, तो उसको हम बोल सकते हैं अभाज्य संख्या। तो 7 के बाद हम लोग आता है 11 13 17 23 27 31 सोन इन्फिनिटी तक भी जाएगा। ठीक है, तो इसमें से भी आपका क्वेश्चंस जो बनता है, इसमें से क्वेश्चंस आपका बनता है कि जैसे उस सब में था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग, फर्स्ट 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, फर्स्ट 10 अभाज्य संख्याओं का योग, फर्स्ट 10 अभाज्य संख्या का औसत। इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें आपका बनता है। तो क्वेश्चंस कराएं कि क्या कराएं? देखिए, चलिए 1-2 क्वेश्चंस कर ही लेते हैं हम लोग। 1-2 क्वेश्चंस हम लोग अभाज्य संख्या कर लेते हैं। ये तो याद हो गया ना? वैसे संख्या को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से कटता हो या भाग जाता हो, वैसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में किसी संख्या का अभाज्य संख्या कब बोलेंगे? जब उस संख्या का सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड अगर है, 2 फैक्टर है, तो उस संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्या का कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं।
चलिए जैसे क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। बताइए निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या स्टार्टिंग कहां से होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह से चलता है। तो जो सबसे पहले ये क्या है आपका? स्मॉलेस्ट नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। क्या सही हो गया इसमें? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? अब बताइए। निम्नलिखित में से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? चलिए 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, सो ऑन इन्फिनिटी। यह हो गया आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का सीरीज। तो अब इस सीरीज में आपका दो क्या है? दो कैसे संख्या है? इवन है कि ऑड है? तो दो आपका इवन यानी ये आपका सम संख्या है और ये सबसे छोटा भी है। किसका छोटा है? प्राइम नंबर का छोटा संख्या है 2 है। तो ये तो सम में छोटा है। क्वेश्चंस में क्या पूछा है? विषम अभाज्य संख्या में छोटा संख्या पूछा है। तो विषम अभाज्य में ये 3 कैसे है? 3 क्या ऑड की है ना, समय के विषम है। ये आपका विषम है और इस सीरीज का विषम संख्या में पहला है, तो इसीलिए जो आपका है 3, इसीलिए आपका जो ये 3 है आपका 3, ये आपका सही होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चंस है, फिर क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं कम से कम। क्वेश्चंस है देखिए, क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है?
एक हो गया आपका 99, दूसरा में हो गया आपका 93, तीसरा में हो गया आपका 97 और चौथा में हो गया आपका 91। क्या होगा? निम्नलिखित में से दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सब में तो दो अंक है। क्या 99 के बारे में प्राइम नंबर सोचते हैं? 99 आपका प्राइम नहीं, आपका कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है। 93 प्राइम तो है बट इससे बड़ा संख्या है, क्या है? 97। इसका आंसर क्या होगा? 97। क्वेश्चन नंबर 4। दस से 30 तक 30 तक में 30 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। चलिए 10 से 30 तक में कुल कितने अभाज्य संख्या पूछा है? तो 10 से 30 तक में अभाज्य संख्या कितना है ये पूछा है। तो 10 से 30 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है ये देखते हैं। 10 के बाद 10 अभाज्य है, 10 के बाद 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है, फिर 19 के बारे में क्या सोचते हैं? 19 अभाज्य, फिर आपका 23 अभाज्य, फिर आपका 27 अभाज्य, फिर आपका 31। ठीक है, कहाँ से पूछा हम लोग को? 10 से, 10 के बाद 11 और कहाँ तक? 30 तक पूछा है। 30 कहाँ तक बोला है? 30 तक बोला है। 30 से तो ज्यादा और 30 से पहले तक लेना है। तीस तक या 10 से 30 के बीच, 10 से 30 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या है इसे पूछ सकता है। तो देखिए कितना हो गया आपका? 1 2 3 4 5 6 6 इज द राइट आंसर। अब इसके बीच कितने अभाज्य संख्या है? अब जैसे कि क्वेश्चन पूछा 10 से 30, अब 10 से 50 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या है? तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, उसको याद रखिए। 44 22 फिर 32 23 फिर आपका होता है 21। इस 10 अंक का नंबर को अगर आप लोग याद कर लेते हैं, इस नंबर को, और इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से उसको फोड़ लीजिएगा। कैसे? देखिए इसका मतलब, इसके लिए मेरे लिखने का मतलब क्या है? देखिए 42 उसका आधा कीजिए 22, इसमें 10 ऐड कीजिए 32, इसको उल्टा कीजिए 23 और इसको 2 कम करके 21 है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 10 तक में आपका 4 प्राइम नंबर है। कहां से?
0 से 10 तक में, फिर 10 से 20 तक में आपका 4 प्राइम नंबर है, फिर 20 से 30 तक में आपका 2 प्राइम नंबर है, फिर आपका 30 से 40 तक में 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर आपका 40 से 50 के बीच 3 है, फिर 50 से 60 के बीच में 2 है, 60 से 70 के बीच में 2 है, 70 से 80 के बीच में 3 है, 80 से 90 के बीच में 80 से 90 के बीच में 2 है, फिर 90 से 100 के बीच में 1 है। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि जैसे क्वेश्चंस क्या था, 10 से 30 तक में, 10 तक में 10 से मतलब इसको 0 को छोड़ देना है, 10 से यहां से लेना था, यहां से ये 20 क्या कर रहे हैं, 10 से 20 और फिर 20 से 30, मतलब इन दोनों को ऐड करिए तो 6 आ रहा है, यही मेरा बताना था। ठीक है, अब आगे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो जोड़िए, 4 4 8 तो 10 तो 12, 12 3 15, 15 तो 17, 17 तो 19, 19 3 19, 19 3 22, 22 24, 24 और 25, 1 से 100 तक के बीच में कितना, 1 से 100 तक के बीच में के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए, आपको जितना भी बता रहे हैं ना वो सारा एक फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन इसका चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, संख्याएं, सॉरी, प्रथम 5 अभाज्य संख्या ओ का योग कितना होगा। पहला अभाज्य संख्या सॉल्यूशन, पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, होगा ना। 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसका एड 18, 18 5 23, 23 2 23 3 26, 26 और 2 28, वही होगा ना। 11 7 18, 5 3 8 2 10, 18 10 28। ठीक है, तो 28 हो गया आपका क्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बहुत सारा है, तो यहाँ पर अगर हम कराएंगे क्वेश्चन तो वो क्या हो जाएगा, आपका टाइम टेकन हो जाएगा, उसमें टाइम लग जाएगा। तो हम लोग आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी हमारे
यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और फिर उसके नीचे में आप लोग को देखने को मिलेगा टेलीग्राम का एक ग्रुप, उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए। वहाँ पर हम आपका जो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे उसका क्वेश्चंस का PDF हम लोग वहाँ दे देंगे, और फिर आप लोग उसको देख करके उस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना हम यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चंस को लिखते लिखते प्रैक्टिस कराएंगे तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम टेकन हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो समय को बचाने के लिए, ये नहीं कि हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपके लिए बोल रहे हैं कि हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और जो भी हम लोग टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम लोग का बनेगा उस टॉपिक का, वो क्वेश्चंस उस PDF का फॉर्म में ऊपर दिया जाएगा। अब आप उसको सॉल्व कीजिए, तभी जाकर के आप जेटेड का बेड़ा पार कर पाइएगा। तो आइए अब देखते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, अब हम लोग औसत को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सम ऑफ टोटल नंबर्स होता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स होता है। तो सम ऑफ टोटल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड बाय 5, तो होगा आपका 28 डिवाइड बाय 5। अब इससे से काटिए, 5 से जाएगा, 5 5 से 25, फिर 3 बचा, क्या होगा 5.6 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, जो कि हमारे नंबर सिस्टम का प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ें, और साथ ही साथ 6 क्वेश्चंस को पूरे सॉल्यूशन के साथ हम लोग आज बनाएं। तो ऐसे ही क्लास आपको डेली हमारे YouTube चैनल जेटेड रिविजन में मिलता रहेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि क्लास को रेगुलर देखने के लिए, क्लास को अगर आप लोग रेगुलर देखते हैं तो आप लोग को रेगुलर कंटेंट भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस चैप्टर का कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग एक टेस्ट का भी ऑर्गेनाइज करेंगे। वो टेस्ट का क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में भेजा जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी जेटेड रिविजन है। अगर आपको खोजने में दिक्कत है तो हमारे यूट्यूब चैनल का जो मेन ये है, आप वहाँ पर जाइए, उसके नीचे में आपको लिंक के फॉर्मेट में आपको वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो भी यहाँ पर कराया गया क्वेश्चंस होगा उसका वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद, जोहार।